अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, तो मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। हाँ। मजे एंजॉय मस्त माहौल में होंगे यार। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस सिलेक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, आपसे मोहब्बत के लिए, और मोहब्बत बखेरते हैं हम आपके लिए। तो मेरे सर बैठे हुए हैं हाफिज भाई, अस्सलाम मैं वालेकुम। आपका भाई जय भाई, और यह पट्टी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हम बड़ी मज़ेदार दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो हैरान कुन, परेशान कुन, तबाह कुन हाँ वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज भाई। वीडियो है जी, अमेरिका आ गया है जी इंडिया की हेल्प करने वास्ते चाइना के खिलाफ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ करना है। हाँ जी जी, वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, एंड वाला रिएक्शन लाजमी देखिएगा, वो आपने हरगिज मिस नहीं करना। हाँ जी बिल्कुल। चलो आओ वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे ना कि क्या आएगा। अमेरिका उतारने जा रहा है अपनी मिलिट्री को चीन के खिलाफ। क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की घोषणा मान ली जाए? और अगर अमेरिका अपनी सेना उतारेगा तो कहां? क्या वो भारत में अपनी सेना को भेजेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिद चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत को और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को चीन के खतरे से बचाने के लिए अमेरिका अपनी सेना को भेजेगा। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो जर्मनी से अपनी जो सेना है उन्हें निकालेगा और उन्हें साउथ ईस्ट एशिया रवाना कर देगा। साउथ चाइना सी के पास उन्हें तैनात कर देगा, जहां से वो हमेशा तैयार रहेंगी किसी भी वक्त चाइना के ऊपर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा कि चाइना के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से खतरा पैदा हो रहा था भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी के बाकी देशों को। पिछले कई सालों से अमेरिका सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा था चीन की बढ़ती हुई साख को कम करने का। कोरोना वायरस ने अमेरिका को एक अच्छा मौका दिया था चीन के ऊपर एक्शंस लेने का, लेकिन चाइना के इस हरकत ने अमेरिका को और एक मौका दे दिया कि वो चीन के ऊपर ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी कार्रवाई करे। और अमेरिका की जैसी फितरत है, अमेरिका ऐसे बेहतरीन मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। अमेरिका ट्राई ही कर रहा था कि कैसे वो इस मौके में कोई ना कोई फायदा उठा सके। अब अमेरिका का इस तरीके से चीन के खिलाफ सेना उतारने की घोषणा कर देना चीन के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा कर चुका है, क्योंकि अब चीन के भी इज्जत की सवाल है। चीन अगर अब अपनी कदम पीछे लेता है, अपनी सेना को कंट्रोल में रख लेता है, तो सब लोग यही बोलेंगे कि चीन अमेरिका के इस कदम से डर गया, अमेरिका के अनाउंसमेंट करते ही चीन पीछे हट गया। तो ऐसे में अपनी साख बचाए रखने के लिए चीन के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इसी तरीके से कार्रवाई करता रहे और फ्यूचर में किसी बड़े युद्ध का जो खतरा है उसे इसी तरह बनाए रहे और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि ये जो सिचुएशन है ये तीसरे विश्व युद्ध या किसी भी तरह के युद्ध में तब्दील हो, क्योंकि इन किसी भी युद्धों में जो मेन एपिसेंटर होंगे वो होंगे चीन और भारत के देश। यानी जितना भी नुकसान झेलना पड़ेगा वो भारत और चीन को ही झेलना पड़ेगा। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और इस आबादी इन लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। बाकी के देश जो हैं बीच में से अपना फायदा उठा के निकल जाएंगे। इसीलिए भारत और चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश और दुनिया के एक सबसे बड़े आर्थिक राजनीतिक महाशक्तियों को अब ये समझदारी और सूझबूझ दिखाना चाहिए और अपने बीच के जो ये विवाद चल रहा है इसे तुरंत खत्म कर लेना चाहिए। चीन को अपने सैनिकों को एलएसी के पीछे ले जाना चाहिए, साथ ही साथ भारत को भी अपने सैनिकों को पीछे बुला लेना चाहिए। हालांकि मैं कितनी भी शांति की गुहार लगा लूं, कितनी भी उम्मीद कर लूं कि शांति बने रहे, लेकिन मुझे सच में ऐसा नहीं लगता है कि इस बार शांति बना रहेगा, क्योंकि चीन ने अपने फ्रंटलाइन में लाखों के सैनिकों को उतार दिया है, यानी लाखों सैनिकों को फ्रंटलाइन के पास भेज दिया है। और पहली बार भारत ने भी ये खुल करके स्वीकार किया है कि जितने सैनिक चाइना भेज रहा है एलएसी के पास उतने ही सैनिक भारत ने भी उतार दिए हैं। और कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऐसा बताती है कि भारत ने अभी फिलहाल के हफ्तों में एडिशनल 45,000 सैनिकों को एलएसी के पास पहुंचाया है। आज सुबह ही ले से ऐसी रिपोर्टिंग आ रही थी जिसमें दिखा रहा था कि सुबह सुबह 4 सुखोई विमान एक साथ एयर सॉर्टीज कर रहे थे और बाकी फॉर्मेशन बना करके उड़ने की और अटैक करने की प्रैक्टिसेस कर रहे थे। वहीं गलवान वैली के कई सारे सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं जो ऐसा दिखा रहे हैं कि चाइनीज साइड किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किए जा रहा है। ठीक जहां पे भारत और चीन का क्लैश हुआ था उससे थोड़ा सा चाइनीज साइड में चले जाए तो चाइना रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है और कई सारे टेम्पररी टेंट्स उसने गाड़ दिए हैं और बहुत सारे वॉल्ड स्ट्रक्चर्स भी वहां पे वो खड़े कर रहा है। यानी अपनी जो
पकड़ है वहां पे बिल्कुल फिक्स करने के मूड पे आ गया है चीन। तो ऐसे में चीन की तरफ से उठाया गया एक भी गलत कदम एक बहुत बड़े युद्ध या कह ले एक विश्व युद्ध के तरफ दुनिया को मोड़ सकता है। फिलहाल मैं आपको वो इमेजेस दिखाता हूँ, वो सैटेलाइट इमेज जो दिखा रही है कि किस तरीके से चाइनीज टेंट्स का और चाइनीज रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है गलवान वैली के एरिया में। काफी सारी क्या नाम है वो प्यार हो रहा है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि अगर यूएसए अपने ट्रूप्स को उतारेगा तो आखिर कहाँ उतारेगा? क्या वो भारत की जमीन पे आएंगे या चीन की जमीन पे जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? तो इसका जवाब है कि वो साउथ चाइना सी में मौजूद छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में जा करके अपने आप को रखेंगे। दोस्तों, इन सभी देशों के साथ यूएसए के मिलिट्री एग्रीमेंट्स है जो यूएस ट्रूप्स को अलाउ करते हैं इन देशों में आना। ये सारे एग्रीमेंट्स इसीलिए किए गए हैं ताकि अमेरिका इन देशों को चीन के खतरे से बचा सके। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर हम फिलीपींस का केस ले ले तो 1988 में ही यूएसए और फिलीपींस के बीच ये एग्रीमेंट हो गया था जिससे यूएसए के मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवी के वेसल्स फ्री एंट्री ले लेते हैं फिलीपींस में, और जितने यूएस के मिलिट्री पर्सनल है या जो सैनिक हैं उनको भी इजीली वीजा मिल जाता है फिलीपींस का। फिलीपींस और अमेरिका का ये डील इसी साल फरवरी में खत्म करने वाला था फिलीपींस, लेकिन चीन ने कुछ आक्रामक रवैया दिखाया फिलीपींस के खिलाफ, जिसके बाद फिलीपींस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमें अभी कुछ और दिन तक इस एग्रीमेंट को चलाए रखना है जिससे कि अमेरिका हमें चाइना के खतरे से बचा सके। और देखिए कुछ ही महीनों के बाद इसका काम भी आने लग गया। यानी इस एग्रीमेंट की मदद से अब अमेरिका अपने जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर से उन सबको फिलीपींस के पोर्ट्स के पास जा करके उतार सकता है। यानी फिलीपींस के पोर्ट में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जाके रह सकते हैं। यहाँ एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अमेरिका के लार्जेस्ट मिलिट्री बेसेस जो कि अमेरिका के बाहर मौजूद है वो मौजूद है फिलीपींस में, जिनके नाम है क्लार्क एयर बेस और स्यूबिक बे नेवल स्टेशन। तो अमेरिका इस स्यूबिक बे नेवल स्टेशन पे अपने जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उन सबको उतार देगा, और जो क्लार्क एयर बेस है वहाँ अपनी वायु सेना के कुछ एयरक्राफ्ट को भेज देगा जो वहाँ से ऑपरेट करेंगे। और आप मैप में देख सकते हैं कि फिलीपींस कितना पास है चाइना के, तो यहाँ पे अमेरिकी सेना तैनात रहेगी कि आखिर कभी भी युद्ध जैसे हालात पैदा हुए तो यहाँ से सीधे वो स्ट्राइक कर देंगे चीन के ऊपर। और अगर कभी युद्ध के हालात नहीं भी पैदा होते हैं तो भी यूएसए की सेना का चीन के इतने करीब स्टेशन होना चीन के ऊपर प्रेशर बनाएगा, चीन को डराएगा कि वो अपने कदम पीछे खींच ले, वरना अमेरिका उसके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। बिल्कुल उसके बॉर्डर के पास अमेरिका आ चुका है। चीन ऐसे ही अपने सैनिकों को एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लाद करके इन्हीं साउथ चाइना सी के देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया इन सब में भेज देगा, क्योंकि साउथ चाइना सी ही वो एरिया है जो अमेरिका के इंटरेस्ट का है और अमेरिका यहीं पे एक्शन लेने में अपना फायदा समझेगा। वहीं भारत का कहना है कि भारत के साथ चीन ने जितने भी एग्रीमेंट्स किए थे कि बॉर्डर के पास तैनाती कम से कम होगी, उन सब की धज्जियां उड़ाते हुए चीन ने एलएसी के पास अपनी तैनाती जोरदार तरीके से बढ़ाई है। तो भारत चीन से ऐसा कह रहा है कि चीन अपने एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट करे और अपने सैनिकों को पीछे हटाए, ताकि बदले में भारत भी अपने सैनिकों को पीछे ले ले और इस एलएसी में शांति बनी रहे। क्योंकि अगर चीन अपने सैनिकों की तैनाती इसी तरीके से बढ़ाते जाता है एलएसी के पास, तो पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद हमें बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और अगर इस बार युद्ध शुरू हुआ तो चीन के हाथ से ना सिर्फ गलवान, ना सिर्फ अक्साई चीन, बल्कि पूरा का पूरा तिब्बत भी जा सकता है। तो चीन समझ जाए अभी भी कि अगर उसे तिब्बत को, अक्साई चीन को अपने हाथ में रखना है तो भारत के साथ ना उलझे। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन यार अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो यार, आपके लाइक की बहुत जरूरत है। और कमेंट पे लिख के बताओ इन सब के बारे में आपको क्या कहना है। और दोस्तों हाँ जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई ये जो उसने खबर दी है कि अमेरिका इंडिया की हेल्प के लिए इस खिते में आना चाहता है, ठीक है, वो फिलिपाइन में आएगा, ये खबर सच्ची है, ये रियल है, क्योंकि आज पाकिस्तानी मीडिया पे भी ये पाकिस्तानी मीडिया पे भी खबर चल रही है। इंडिया भी हेल्प करे ना करे, मगर अमेरिका की कोशिश यही होगी चाइना को तबाह करने की, क्योंकि अमेरिका को खतरा भी चाहे वो मलेशिया के रास्ते आए, फिलिपाइन के रास्ते आए, ठीक है, किसी भी रास्ते से आए, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया कि ना कि इंडिया अपनी सरहद दे रहा है। इंडिया ने तो ऑलरेडी सर, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी अपनी बड़ी फौज है, ठीक है भाई। अमेरिका ने मुआहदे किए हुए पूरी दुनिया के साथ। अमेरिका जो है वो किसी भी मुल्क की, देश की एयर बेस
और नेवी नहीं स्कर्ट, भाई, नहीं हर चीज वो यूज कर सकता और है। नहीं भाई, ये आपका गलत फहमी है। भाई ये देखे ना ये- जो उन्होंने यूज किए हुए नहीं भाई, नहीं भाई, मलेशिया, हर मुल्क के साथ मुआहदा नहीं है। फिलीपींस। ये जिन मुल्क के साथ मुआहदे हैं उन मुल्क के भाई साथ। तकरीबन तो कहने का मकसद भाई, तो यही है ना। मैं ये कह रहा हूँ, मगर ये देखो कि इंडिया को अपनी ज़मीन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी पावरफुल आर्मी रखता है। जी ठीक है ना, क्योंकि इंडिया की अपनी आर्मी है, अमेरिका से ज्यादा। अमेरिका से बहुत ज़्यादा इंडिया की आर्मी है, स्ट्रॉन्ग है इंडिया। हाँ जी, इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस भाई ने से बातें सही की हैं कि इंडिया चाहता है कि ये चाइना ना पीछे हो जाए, हम भी पीछे हो जाते हैं, लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो। ठीक है, क्योंकि युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कोई नहीं ठीक है? बचेगा। जिस तरह वो बता रहा है कि चाइना से उसके अपने इलाके हाथ से निकल सकते हैं। जी ठीक है ना, क्योंकि चाइना के पास भी आर्मी है, इंडिया के पास भी आर्मी है। ठीक है, दोनों के पास एक पावरफुल आर्मी है। वर्ल्ड टॉप बेस्ट मुस्तकबिल- आर्मीज हैं दोनों जो कंट्रीज के मुस्तकबिल पास। में बन सकते हैं पावरफुल पूरी सुपर पावर। ये दोनों ही मुल्क बन सकते हैं। अब जो मौजूदा ठीक है? सुपर पावर अब है वो कोशिश कर रहा है कि इनका इस- युद्ध हो आपस में, हाँ जी, इनका युद्ध हो आपस में, चाहे वो किसी ही रूप में वो हो। क्योंकि अगर वो वीडियो में भी सही कह रहा था, उसने या इन्होंने लड़ा के दोनों मुल्कों को फिर साइड पे हो जाना क्योंकि है। ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो कमजोर हो जाएंगी जो सुपर पावर की दौड़ में हैं। हाँ। आने वाले सुपर जब पावर लड़ेंगे तो आने वाला- कंट्रीज हैं वो ये हाँ। दोनों कंट्रीज हैं। आने वाला इन दोनों में से किसी एक कंट्रीज ने होना है आने वाले वक्त में। आने फ्यूचर में। वाला वक्त इन दोनों में से एक कंट्री का, या हिंदुस्तान का सुपर पावर, या होगा इसका चाइना का। ठीक है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि, क्योंकि इनकी इकॉनमी बड़ी मजबूत है, मैशियत भी बड़ी मजबूत है। ठीक है ना जी, तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये मुस्तकबिल में कोई सुपर पावर बनने के ख्वाब देख सके। वो यही चाहता होगा, उसकी यही कोशिश होगी कि इन दोनों का आपस में युद्ध हो, दुनिया इनकी में इकॉनमी कमजोर हो, 70 से मैशियत गिर जाए इनकी। ठीक है ना, जिस वजह से उसका एक डंका बजा रहेगा अमेरिका का। जी। ठीक है ना, पूरी दुनिया में 70 से 90% जो है इंडिया और चाइना की प्रोडक्शन हो रही है। जैसे कि इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी में भी सबसे आगे जा रहा है आजकल दुनिया में। और जो सबसे टॉप ऑफ द बेस्ट चीज़ थी वो डायमंड है। जो डायमंड है वो 90% तकरीबन मेरा ख्याल- 99% भाई, तो जो है वो 95%। हाँ, जो है वो 95%। 90+ यानी कि कहने का मकसद ये है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन उसकी इंडिया में चल रही है। और चाइना में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं और- जो पूरी दुनिया को चाइना बनाकर दे रहा है। हाँ। तो अमेरिका मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, अमेरिका ये नहीं चाहता कि इन दोनों कंट्रीज़ में से कोई आगे आए। अब वो जिस भी स्पोर्ट में जाएगा अमेरिका, लेकिन वो अपने मफाद के लिए जाएगा। और इस जंग को करवाने के लिए जितने भी ममालिक हैं, जैसे रूस है, चाइना और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी डिफेंस बजट में से चीज़ें सेल करनी हैं। ये सारे जंगी क्योंकि हथियार जो है वो बेचने हैं। इंडिया और चाइना दोनों खरीदते हैं। बहुत बड़े खरीदार हैं तो- रूस से असला खरीदने। जी, हाँ। तो इस और वजह से हम इस बिल के निरोध करते हैं इस चीज़ का कि जंग होगी तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया होगी, खतरे की घंटी बजेगी। अगर देखें किसी भी जगह पर कोई भी सुनामी आती है, तूफान आता है, उसका साइड इफेक्ट पूरी दुनिया में होता है। तो बात ये है कि इंडिया, हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया ने चाइना से मुज़ाकरात करने का भी कहा है, जी जंग बंदी का भी कहा है। ठीक है, ये इंडिया का एक बड़ा पन है, क्योंकि वो चाहता है कि, क्योंकि इंडिया भी एक मजबूत पावरफुल आर्मी रखता है, चाइना के पास भी आर्मी है। ठीक है, मगर बेहतर यही है कि खित्ते का अमन ख़राब ना हो, खित्ते का अमन ख़राब ना हो। इंडिया ने शायद ये सोच के कि खित्ते का अमन ख़राब ना हो, किसी और मुल्क को आने की ज़रूरत ही ना पड़े इस एशिया में, अपने ममालिक में। ठीक है, जैसे अमेरिका जल्दी जल्दी आने की कोशिश कर रहा है इस एशिया ममालिक में। वैसे अमेरिका तो- अब तक तरीक हुआ, जहाँ पे भी गया उसने फसाद ही किया, हाँ जी, कोई और फायदा नहीं कुछ भी हुआ। हासिल नहीं तो- हुआ। इराक गया, इराक तबाही, अफगानिस्तान गया, उधर तबाही। पिछले जिंदगी के 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान में गुजारे, शाम लेकिन में- कुछ हासिल नहीं हुआ। शाम में आप देख लें कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अफगानिस्तान से अभी तक सीरिया नहीं निकल में। सका। हर ठीक है। जगह पे जहाँ पे हाँ, भी जाता पंगे है, ले रहा है वो ये वो फसाद। दुनिया का अमन खराब कर रहा है। जब के इन्होंने इराक में इन्होंने की तबाही सारी, तो जब ये सारी
सारी जंग जुंग करके तो बाद में कहते जी हमारे से गलती हो गई तो इराक में जो हमने तो पंगा यही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को हम बाद में appreciate ये करते कह हैं। देते हैं भी हमारे से गलती हो गई, उस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। ये दोनों देशों को चाहिए कि ये बैठ के ये डिबेट सर करें। जे भाई इंडिया ने ने कदम बढ़ाया है, एक इंडिया ने चाइना की तरफ एक कदम बढ़ाया है। उसने कहा है कि जंग बंदी हो जाए, खित्ते का अमन खराब ना हो, आप अपनी हद तक रहें, हम अपनी हद में रहते हैं, अपने मुआहदों की पासदारी। हाँ अपने ये मुआहदे world की best पासदारी army, करें, world क्योंकि best दोनों के soldiers। पास ही बहुत ही डेंजरस आर्मी है। क्योंकि क्योंकि जो आर्मी का काम है ना वो बहुत मुश्किल काम है। हर देश की आर्मी जो है हर नागरिक को प्यारी होती है। हाँ जी, तो इंडिया ऐसा नहीं चाहता कि निर्दोष लोगों की मृत्यु हो। हाँ जी। तो वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार जरूर बाकी कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आपके जो पास फैसला- इस मुतल्लिक उस- अच्छा कंटेंट ये मजीद हो तो फै- आप हमसे शेयर कर फैसला- सकते हैं। जो भी बातें की ना वो बिल्कुल सही की हैं कि अमेरिका का कुछ नहीं जाएगा। अमेरिका एक साइड पे बैठा हुआ है, जितना भी नुकसान होगा इन दोनों ममालिक का ही होगा। बिल्कुल तो सही वीडियो जितना खत्म बहुत करते ज्यादा हैं। होगा। तो इन्हीं आपको बातों के वीडियो साथ- कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर आगाह कीजिएगा हमें। तो आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट में। हाँ जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बान फी ईमान।